हेलो दोस्तों, यदि आप भी 20 मार्च को क्लास 9th का वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो आप लोगों ने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में, जो आपके 20 फरवरी को 20 मार्च के एग्जाम में आने वाला है। तो 20 मार्च का जिनका जिनका हिंदी का एग्जाम होने वाला है वो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएंगे, ताकि आपका बेहतर अंक प्राप्त हो सके। एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के लिए ये होने वाला है और आपका विषय कोड 101 रहने वाला है। तो सभी का यही क्वेश्चन रहने वाला है। तो सभी लोग का पूरे बिहार में सभी का यही क्वेश्चन रहने वाला है, इसलिए सभी लोग इस वीडियो को देखकर जा सकते हैं। चलिए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। पहले खंड अ में आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलने वाला है, जिसमें से 100 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें से 85 प्रश्नों का जवाब आप लोग को देना होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग आपको 100 में से 100 प्रश्नों का जवाब बताएंगे। आपको जो इच्छा करेगा, जो अच्छा लगेगा वो बनाकर चले आइएगा एग्जाम में। ठीक है, आइए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। तो पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर चिल्लम कौन पीता था, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो गांजे में अच्छा से अच्छा चिल्लम मैंने इत्र देकर कौन चिल्लम पीता था, मुंशी जी पीता था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, मुंशी जी पीते थे, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते 2 नंबर सवाल है कि किस सदी में चीनी यात्री फहान नालंदा आए थे। तो किस समय में चीनी यात्री जो फहान है वो नालंदा आए थे। सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे अच्छा लगेगा तो, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसका पूरा पीडीएफ चाहिए होगा, क्योंकि आप लोग बहुत बार है ना कमेंट में लिखते रहते हैं कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। तो इसका पीडीएफ चाहिए आप सभी लोगों को, तो 81 025 82 657 पर इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आपको ग्रुप में जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, तो राइट आंसर होगा चौथी सदी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, चौथी सदी में, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल 3 नंबर है, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो जन्म है वो मंदिर के रूप में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, मंदिर के रूप में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल है 4 नंबर है, वियोग किस लेखक का प्रसिद्ध गद्य काव्य है। तो वियोग जो है वो किस लेखक का प्रमुख गद्य काव्य है, आप सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 5 नंबर सवाल आपके सामने है, ये बताइएगा आप लोग का क्या होगा। कहता है कि वियुक्त का क्या अर्थ होता है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो वियुक्त का अर्थ अलग अलग होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, वियुक्त का अलग अलग अर्थ होता है, याद रखेंगे आप लोग। 6 नंबर सवाल है, लाल पान की बेगम किस परिवेश की कहानी है। तो लाल पाल जो पान की जो बेगम होती है वह किस परिवेश की कहानी है, आप लोग कहेंगे ग्रामीण परिवेश की कहानी है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल है कि बागड़ कौन था, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो 7 नंबर सवाल का जवाब होगा बकरा था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, बागड़ जो था वो बकरा था, याद रखिएगा बकरा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। 8वां नंबर सवाल है कि कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी। तो कलकत्ता में स्टार थिएटर की जो स्थापना है, आप सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे अस्टीवेशन। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा ए नंबर जवाब सही हो जाएगा। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है, भारत के प्रथम गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे। तो भारत के प्रथम गणितज्ञ कौन थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, सर आर पी है ना परांजपे। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला कहता है कि भारत की बोलती फिल्म आलम आरा जो है का निर्माण कब किया गया था, ये बताइए आप लोग। तो बोलती फिल्म आलम आरा जो है इसका निर्माण कब किया गया था, आप कहेंगे कि लगभग 1931 के आसपास, यहाँ पर सन होगा लगभग 1931 के आसपास। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। अगला नंबर 11 नंबर है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ जो है शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो राइट आंसर 11 नंबर का क्या होने वाला है, बी नंबर जवाब आपका सही होगा, निबंध हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, निबंध बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग।
अगला नंबर आपके सामने सवाल है कि आवारा मसीहा किस लेखक की कृति है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि टॉल्स्टॉय की मां की मृत्यु कब हुई थी, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो टॉल्स्टॉय की मां की जो मृत्यु है वो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, जब वो 2.5 वर्ष के थे, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर सवाल में ये बताएंगे कि टॉल्स्टॉय किसानों को कहाँ पढ़ाया करते थे, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो टॉल्स्टॉय जो है वो किसानों को कहाँ पढ़ाया करते थे, याद रखिएगा आप लोग पेड़ के छांव के नीचे, ऑप्शन नंबर आपका बी सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि उंगूल का क्या अर्थ होता है, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो उलूंग का क्या अर्थ होता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। 15 नंबर सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऊंचा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है 16 नंबर कि भूगोल की किताबें किनको अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, जैसलमेर को, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है 17 नंबर कि जगदीप नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था, तो जगदीप नारायण चौबे का जो जन्म है वो 1939 में, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने 18 नंबर है कि अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक होता है, तो अच्छे निबंध लिखने के लिए कल्पना शक्ति होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, कल्पना शक्ति होनी चाहिए, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कि अस्पृश्य का क्या अर्थ होता है, ये बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है। तो अस्पर्श का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग याद रखिएगा, न छूने योग, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, अस्पर्श याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 20 नंबर सवाल आपके सामने ये बताएंगे कि चारा मशीन से कलाई कट गई है, सोने लाल ने किससे कहा था, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो याद रखिएगा चारा मशीन से कलाई कट गई है, ऐसा डॉक्टर से कहा था, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने है रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम था, याद रखिएगा आप लोग, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, महर्षि देवानंद देवा देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल 22 नंबर है कि शांति निकेतन की स्थापना स्थापना कब हुई थी, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो शांति निकेतन की जो स्थापना है वो कब हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, 1901 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए जवाब सही होने वाला है। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध किसकी खामियों का उजागर करता है, तो शिक्षा में हेर फेर जो होता है ये किसका ये बताता है, उजागर करता है, खामियां का उजागर करता है, आप कहेंगे शिक्षा प्रणाली के बारे में बताता है कि क्या है हमारी शिक्षा प्रणाली। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता है रैदास के 40 पद कहाँ सम्मिलित हैं, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो रैदास के 40 जो पद है वो कहाँ सम्मिलित हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, गुरु ग्रंथ साहिब में, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर है कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाके ज्योति बरए दिन राती, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, ये रिक्त स्थान में क्या भराएगा, तो बरए दिन राती, ऑप्शन नंबर आपका बी जवाब सही होने वाला है। अगला नंबर सवाल आपके सामने है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, ये बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, आप लोग कहेंगे कि पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि पलक पावड़े शीर्षक कविता में सूरज क्या लिए निकल रहा है, तो पलक पावड़े शीर्षक कविता में सूरज क्या लेके निकल रहा है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, रोली भरी थाली लेकर उग रहा है, निकल रहा है, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि सुनहली चादरें कहाँ बिछी हुई है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो सुनहली जो चादरें हैं वो क्या बोलिएगा, झील तालाब और नदियों में बिछी हुई है, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला आपके सामने है कि यामा किसकी रचना है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो यामा जो है वो किसकी रचना है, आप सभी लोग याद रखिएगा, तो महादेवी वर्मा की रचना है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे कवित्री महादेवी वर्मा किसे
मलिन नहीं करने की बात करती है। तो याद रखिए कवित्री जो महादेवी वर्मा है इसे मलिन नहीं होने की बात करती है, पथ को नहीं करने की बात करती है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कि नीर का क्या अर्थ होता है, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो नीर का अर्थ क्या होता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। सी नंबर ऑप्शन जल होता है, नीर का अर्थ जल होता है। आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है कि कीर्ति गायन में कौन सा गा रहा है। तो कीर्ति गायन में कौन सा गा रहा है, आप सभी लोग याद रखिएगा। 32 नंबर सवाल का जवाब सी नंबर ऑप्शन होगा, बिहग, बंदी और चारण। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर आपके सामने सवाल है, हरिवंश राय बच्चन कहाँ के रहने वाले थे, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो हरिवंश राय जो बच्चन है वो कहाँ के रहने वाले थे, आप सभी लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, आ रही रवि की सवारी सवारी शीर्षक कविता में रवि को किस रूप में चित्रित किया गया है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो रवि यहाँ पर क्या है, तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। रवि जो है वो राजा है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है आपके सामने कि छोड़कर मैदान भागी तारकों की खाली स्थान क्या होगा, यहाँ पर क्या भराएगा बच्चों। आप सभी लोग याद रखिएगा। 35 नंबर सवाल का जवाब होगा फौज सारी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, फौज सारी, याद रखेंगे। अगला है 36 नंबर सवाल आपके सामने है कि कवि केदारनाथ अग्रवाल आज़ाद हिंदुस्तान में किसकी खेती करने की बात करते हैं। तो याद रखिएगा आज़ाद हिंदुस्तान में किसकी खेती करने की बात करते हैं, तो गीतों, फूलों और विद्या की। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, कथा मेरा ईश्वर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है। तो मेरा ईश्वर शीर्षक जो कविता है वो कहाँ से लिया गया है, आप सभी लोग याद रखिएगा। ईश्वर की अध्यक्षता। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि जो जरूरी नहीं है उसे त्याग करने की कसम किसने खाई, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। तो 38 नंबर सवाल का जवाब होगा कवि ने खाई। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि रुको बच्चों शीर्षक कविता में इसे कुर्सी से उठने में कई मिनट लग गया, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। तो किसे कुर्सी से उठने में बहुत अधिक समय लग गया, आप लोग कहेंगे मंत्री जी को। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला कहता है कि किस कविता में कवि के द्वारा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर टिप्पणी की गई है। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और है ना विधायिका पर टिप्पणी किसके द्वारा किया गया है, तो राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोग का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोग का, जल्दी बताएंगे आप सभी लोग ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा जी आप लोग का, चलिए। चलिए ठीक है, चलिए। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होने वाला है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है। 40 नंबर सवाल का जवाब आप लोगों का क्या होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा रुको बच्चों से लिया गया है। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, 41 नंबर है। कथा कि अंधेरे कोने में दुबककर एक सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग वह चोरी की चोर की तरह खाती रही कई बरस में। रेखांकित वह जो है वो कौन सा है, तो वह जो है वो उसका नाम क्या था, उसका नाम था निम्मो नाम था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल है, निम्मो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो निम्मो जो है वह किसका प्रतिनिधित्व करती है, आप सभी लोग याद रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा वंचित वर्ग का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला बताइएगा आप लोग कहता है कि जो भी ले जाना हो ले जाओ, जितना चाहे ले जाना हो ले जाओ, ऐसा किसका कथन है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। ऐसा समुद्र का कहना है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल है कि समुद्र शीर्षक कविता में चीर त्रिशीत कौन है, बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो समुद्र शीर्षक कविता में चीर त्रिशीत जो है वो कौन है, तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, शुरू हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं कि जनता के जीवन और संघर्षों में भागीदारी इनकी कविता की शक्ति है, ये बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा। 45 नंबर सवाल का जवाब क्या होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे पाब्लो नेरूदा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा।
अगला नंबर सवाल आपके सामने यह आता कहता है कि पर्व गीतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो पर्व गीतों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो याद रखिएगा छठ गीत है, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपसे कहता है कि पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की थी, बताइए आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर आप सभी लोग का। तो 47 नंबर सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा राधा मोहन बाबू, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर है कि चित्रकार श्याम शर्मा का जन्म कब हुआ था, ये बताएंगे आप लोग। तो चित्रकार श्याम शर्मा का जो जन्म है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, 1941 में हुआ था, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। बिहार की लोक चित्रकला की समृद्धि परंपरा में किसकी चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है, तो किसकी चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है, तो मिथिला की चित्रकारी, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगला है कि महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह कीकर कवि होने के साथ ही उच्च कोटि के क्या थे वो, तो याद रखिए कवि होने के साथ साथ वो क्या थे, तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, अभिनेता और निर्देशक भी थे, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, कहता है कि 51 नंबर ये पटना नाटक मंडली नामक नाटक संस्था की स्थापना कब हुई थी, ये बताइए। 51 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा आपका, तो 51 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, 1876 में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। फिल्म पुनर्जन्म के निर्माता कौन थे, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो फिल्म पुनर्जन्म जो है उसके निर्माता कौन थे, आप सभी लोग याद रखिएगा महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे। कहता है कि मेरे मन मितवा नाम से एक मगही फिल्म किसने बनाई थी, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा आपका, गिरीश रंजन ने, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अगला आपके सामने है कि बिल्व मंगलम है ना, बिल्व मंगल फिल्म में नायक की भूमिका किसने निभाई थी, तो बिल्व मंगल में फिल्म में नायक की जो भूमिका वह किसके द्वारा निभाई गई थी, याद रखिएगा अवध बिहारी प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगला आपके सामने है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मधुकर आनंद ने नृत्य का क ख ग घ किससे सीखा था, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो नृत्य का क ख ग जो है वो किससे सीखे थे, आप लोग याद रखिएगा 55 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नर्तक पिता बलराम लालजी से, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल आपके सामने है, कहता कि नलीन गांगुली का विशेष महत्व किस प्रकार के नृत्य के लिए है, तो नलीन गांगुली किसके लिए प्रसिद्ध है, आप कहेंगे लोक नृत्य के लिए है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए वो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जो नए आए होंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपकी पढ़ाई आगे भी बहुत ही अच्छी तरीके से चलती रहेगी इस परिवार से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर आपके सामने सवाल आता है, कहता है कि है ना जट जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है, तो जट जाटिन जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मिथिला का है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल है आपके सामने कि गायिका शारदा सिन्हा के गुरु कौन थे, तो शारदा सिन्हा के गुरु कौन थे बच्चों, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, है ना पंडित रघु झा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं कि ठुमरी गायन में किसने प्रसिद्धि पाई थी, तो ठुमरी गायन में जो है किसने प्रसिद्धि पाई थी, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, गौहर ने पाई थी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं कि बाण भट्ट किस जिला के निवासी थे, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो बाण भट्ट जो है वह किस जिला के निवासी थे, आप सभी लोग याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डी होने वाला है, भोजपुर जिला के निवासी थे। अगला नंबर सवाल है कि क का उच्चारण स्थान क्या है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा आपका। तो क का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 61 नंबर सवाल का जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, कंठ हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है तब क्या कहलाता है, तो एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है उसको क्या बोलते हैं,
संयुक्त ध्वनि बोलते हैं, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। संयुक्त ध्वनि कहा जाता है, याद रखेंगे। द्वेष का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताएंगे आप सभी लोग, क्या होगा आपका? तो द्वेष का संधि विच्छेद क्या होता है? तो देव प्लस ऋषि होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, देव ऋषि। चलिए अगला नंबर आपके सामने सवाल आ चुका है कि संधि कितने है ना, कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं आप लोग याद रखिएगा, 3 भेद होते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अंतःस्थ व्यंजन क्या कहलाता है ये बताएंगे आप लोग, क्या होने वाला है? तो इनमें से कौन अंतःस्थ व्यंजन है? आप सभी लोग याद रखेंगे यर लव। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। यर लव जो है वो क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, कहता है सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि द प्लस अ प्लस क प्लस स और अ के ध्वनि से मिलकर कौन सा शब्द बनेगा? तो ये सब से मिलकर कौन सा शब्द बनेगा? आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दक्ष बनता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल है कि व का उच्चारण स्थान क्या है ये बताएंगे आप लोग। तो व का उच्चारण स्थान ऑप्शन डी होगा, कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन है ये बताइए आप लोग। तो शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा आपका? आपका होगा गुप्त। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, गुप्त। अगला नंबर सवाल है कि भारत कौन सा संज्ञा है ये बताएंगे आप लोग, क्या होने वाला है? तो भारत जो है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। अगला नंबर सवाल है कि शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो शब्द है ना, शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। इसी को लिंग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला है कि सेवा शब्द कौन सा लिंग है? तो सेवा जो शब्द है वो कौन से लिंग का उदाहरण होगा? आप सभी लोग याद रखिए, स्त्रीलिंग शब्द होता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। जीव शब्द क्या है ये बताएंगे आप सभी लोग, क्या होने वाला है राइट आंसर? तो जीव जो शब्द है वो क्या है? आप सभी लोग याद रखिएगा, तत्सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है कि अक्षर शब्द का लिंग क्या हो जाएगा ये बताएंगे आप लोग, क्या होने वाला है? तो अक्षर का लिंग क्या हो जाएगा आपका? तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, पुल्लिंग हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं कि पेड़ से फल गिरा किस कारक का उदाहरण है ये बताएंगे आप लोग, क्या होगा? तो पेड़ से फल गिरा, इसमें किस कारक का उदाहरण है? आप लोग याद रखिएगा, आपादान कारक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा ये बताइए आप लोग, क्या होगा? तो महाशय का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? याद रखेंगे, महाजोड़ शय हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगला है कि ऐसा ना हो कि कोई आ जाए किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, इसमें कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, वह पढ़ता होगा किस काल का उदाहरण है? तो वह पढ़ता होगा, इसका मतलब है कि संदर्भ है ना, संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर ऑप्शन। संदिग्ध मतलब पढ़ता होगा यहाँ पर, मतलब पूरा कन्फर्म नहीं है, ठीक है, संदिग्ध से संदेह कर रहे हैं। ताप शब्द का विलोम क्या होता है? तो ताप का उल्टा क्या होता है? याद रखिएगा आप लोग, शीत होता है। अगला नंबर सवाल है अपने परिवार के साथ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अपने परिवार के साथ के लिए सपरिवार, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, सपरिवार। अगला है कि गुस्सा है ना, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गुस्सा पीना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्रोध दबाना, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, क्रोध दबाना होता है। अगला है कि पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है ये बताएंगे आप लोग। तो पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है? याद रखिएगा, तनय, तनय हो जाएगा, तनय, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, तनय हो जाएगा। अगला है अनाथ शब्द का विलोम क्या होता है ये बताइए आप लोग, क्या होने वाला है राइट आंसर? तो अनाथ का विलोम होता है सनाथ, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला है कि जहाँ मुक्त खाना मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जहाँ पर मुक्त खाना मिलता है उसके लिए एक शब्द है दायित्व, है ना, दायित्व, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगला है आपके सामने कि गुण शब्द का विशेषण क्या होता है ये बताएंगे आप लोग। तो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, गुणी होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर 85 है कि भला बुरा कौन सा समास है? तो भला बुरा द्वंद्व समास है, ये नंबर ऑप्शन सही होने वाला है। अगला नंबर है कि तथैव में कौन सी संधि है? तो तथैव में कौन सी संधि होगी? आप सभी लोग याद रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन तथा जोड़ एब हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्याचार में जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, आ उपसर्ग है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलाप में कौन सा प्रत्यय है जी? आप सभी लोग याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप प्रत्यय है। अगला है आपके सामने कि पहाड़ शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा आपका? तो पहाड़ का जो विशेषण होगा
ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, पहाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है कि परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है, तो परमेश्वर में कौन सा समास है, आप लोग याद रखेंगे कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। अगला नंबर है कि हमने खाना नहीं खाया किस वाक्य का उदाहरण है, तो हमने खाना नहीं खाया किस वाक्य का उदाहरण है, सरल वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, विसर्ग है, बताइए इनमें से कौन विसर्ग है, ये बताइए इनमें से कौन विसर्ग है, तो याद रखिएगा है ना, अयोग वाह, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, अयोग वाह याद रखेंगे आप लोग। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो व्यंजन वर्णों की जो संख्या है हिंदी में वो कितनी है, आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, 33 है, याद रखिएगा आप लोग, 33 है, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि है ना, ठग शब्द में कौन सा संज्ञा है, बताइए आप लोग क्या होने वाला है, तो ठग शब्द में कौन सा संज्ञा है, आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठग मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, याद रखेंगे। अगला नंबर है कि ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या बोलते हैं, याद रखिए आप लोग करेक्ट ऑप्शन डी होने वाला है, शब्द कहा जाता है, डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं, अगला नंबर सवाल कि सत शब्द क्या है, ये बताएंगे आप लोग, क्या होगा राइट आंसर, तो जो सत जो शब्द है वो क्या होगा आपका, तत्सम शब्द होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द को क्या बोलते हैं, तो विदेशी भाषा में जो हिंदी में शब्द आते हैं उसको विदेशज कहा जाता है। अगला बताइए, ये सब मिलकर कौन से शब्द बनेंगे, ये बताइए आप लोग क्या होगा, तो इन सभी शब्दों का मेल से क्या बनेगा, कमल बनता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है आपके सामने कि उदय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो उदय का संधि विच्छेद उत जोड़ अय होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि किस लय शब्द का लिंग क्या होगा, तो किस लय का जो लिंग होगा वो क्या होगा आपका, उभय लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो जिनको जिनको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए वो 81 025 82 66 57 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और जिन बच्चों का, ठीक है, और जिन बच्चों को इस नंबर पर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, और जो भी बच्चे को अच्छा लगा होगा सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपकी पढ़ाई इसी प्रकार से होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस छोटे से परिवार को जरूर सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।